आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2023 के एक बहुत ही गंभीर और दुखद मामले की, जो गुजरात के राजकोट शहर में हुआ था। तो चलिए, इस पूरे मामले को समझते हैं। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ एक शहर बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक अपराध से। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और पुलिस की जांच का सिरा कहां से जुड़ा। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही आम दिन से। एक 8 साल की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, अचानक लापता हो जाती है। और फिर लापता होने के सिर्फ एक दिन बाद ही वो खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। बच्ची का शव एक रेलवे स्टेशन के पीछे एक सुनसान जगह पर मिला। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि मौत पत्थर से सिर कुचलकर हुई थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में ये भी सामने आया कि हत्या से पहले उसका अपहरण और बलात्कार भी किया गया था। जब ये अपराध सामने आया तो उसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस पूरी टाइमलाइन पर कि ये सब कैसे और कब हुआ। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। शुक्रवार को बच्ची के लापता होने की खबर आती है, शनिवार को उसका शव मिलता है और सोमवार तक राजकोट सिटी क्राइम ब्रांच 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी होती है। सोचिए, सिर्फ 7200 के अंदर मामला गुमशुदगी से गिरफ्तारी तक पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस इतनी जल्दी आरोपियों तक पहुंची कैसे? आखिर उनके हाथ ऐसा क्या लगा? चलिए पुलिस की जांच की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई। उन्होंने 3 मुख्य चीजों पर फोकस किया। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण, अपने खुफिया नेटवर्क से मिली जानकारी और साथ ही टेक्निकल सर्वेलेंस का इस्तेमाल। और इस पूरी जांच में जो सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू, वो मिला सीसीटीवी फुटेज से। एक कैमरे में वो निर्णायक पल कैद हो गया था। बच्चे लापता होने वाली रात एक आरोपी के साथ जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। बस यही वो सबूत था जिसने जांच को एक नई और सही दिशा दे दी। इस बात की पुष्टि खुद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विधि चौधरी ने भी की। उनके बयान के मुताबिक सिटी क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर ही आरोपियों को घेरा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये साफ था कि जांच बिल्कुल सही ट्रैक पर थी। तो जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग थे कौन? और इससे भी बड़ा सवाल, इतने घिनौने अपराध के पीछे की वजह क्या हो सकती थी? पुलिस ने इस मामले में जरा भी ढील नहीं बरती और तेजी से एक्शन लेते हुए कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और जब इन आरोपियों की प्रोफाइल सामने आई तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो ये तीनों कोई अनजान लोग नहीं थे, बल्कि पीड़ित के पड़ोसी थे और उसके पिता को जानते भी थे। इनकी उम्रें थी 24, 25 और 38 साल और ये बिहार, यूपी और राजस्थान से आकर वहां मजदूरी करते थे। और तो और अपराध के बाद उनका बर्ताव देखिए। जैसे ही शव मिला, 2 आरोपी शहर से भाग निकले। एक भागा राजस्थान और दूसरा अहमदाबाद। ये एक तरह से उनके गुनाह कबूल करने जैसा ही था। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर मकसद क्या था? पुलिस के मुताबिक जो वजह सामने आई वो जितनी खौफनाक है उतनी ही हैरान करने वाली भी। वो थी पहचाने जाने का डर। जी हाँ, सिर्फ पहचाने जाने का डर। क्योंकि आरोपी बच्ची और उसके परिवार को जानते थे। उन्हें डर था कि वो घर जाकर सबको बता देगी और बस इसी डर ने उन्हें इतना जघन्य अपराध करने पर मजबूर कर दिया। ये मामला अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि जब भरोसे की दीवारें ही इस तरह टूट जाएं तो फिर सुरक्षा कहाँ ढूंढी जाए?